कि तो सड़कें हों या नाले हों या मान लिया कोई सफाई वगैरह हो, कोई विकास नहीं हो रहा। और जसमिंदर अगर प्रधानमंत्री इस गाँव की समस्या को थोड़ा बाहर चल के देखना पड़ेगा। किसी किस्म की कोई नाली की सफाई, गंदगी इतनी है, निकलना मौत, हर जगह कूड़ा करकट, जहाँ मर्जी वहाँ देख लो। प्रधान 2016 में वो नहीं हमारा सम्मान कर रहा है। हमारा सम्मान जसविंदर भाई करता। ये गरीब हो पानी की निकासी नहीं हो रही। हमारा राशन कार्ड बहुत दिन का बना था, हमारा राशन नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। इन पर सिफारिश कर दी ना, वो लिख कर दे जाता नुका भाई जितना होगा ठीक है। जसमिंदर होगा भाई, हाँ अच्छा होगा तो जो किसी की दुश्मन है बुराई वो गांव में लड़ाई झगड़ा इस तरह की राजनीति करते थे। तो भाई साहब जसविंदर जी जो है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 7-8 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी लड़ाई झगड़ा या दूसरों को परेशान करना इस तरह काम नहीं किए। स्वागत है एक बार फिर आपका, मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। जनादेश टीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। हरिद्वार जनपद के ग्राम पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव पूरे शबाब पर है। हम गांव दर गांव जाकर और वार्ड दर वार्ड जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक वार्ड पर, हर एक ग्राम पंचायत में क्या समस्याएं हैं और उनको किस तरह से जो है आने वाले प्रत्याशी जो मैदान में है किस तरह से गाँव वासियों के बीच लेकर जा रहे हैं। क्या उसका निपटारा जीतने के बाद करेंगे या फिर ये गांव, ये वार्ड ऐसे ही अपनी समस्याओं से जूझते रहेंगे। इन्हीं चंद सवालों के साथ अब हम इस वक्त मौजूद हैं रुड़की ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव आता है भौरी। हम इसमें मौजूद हैं और यहाँ हम जो ये बैठक आप देख रहे हैं, यहाँ बड़ी आलीशान एक बैठक सजी हुई है और ये हैं जसमिंदर भाई। ये इनकी एक पूरी टीम है जो गांव में मेहनत कर रही है। और मैं आपको इनके लिए एक और बता दूं कि जसमिंदर पहला जो चुनाव था वो मात्र चंद वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए थे और उस पिछले दौर से लेकर अब तक जनता के बीच हैं, गांव वासियों के बीच है। उनकी समस्याओं को जो है जिस तरह से गांव की समस्या आती हैं उनसे जो है दो चार होते हैं और गांव की समस्याओं का निस्तारण करते हैं। गांव की मेन समस्या क्या है हम इस पर बात करेंगे और क्या वो पीड़ा है जो कम वोटों के अंतर से हार गए थे उसको किस तरह से अब की बार निपटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले उनके कुछ समर्थक मौजूद हैं, आइए हम उनसे पहले बात करते हैं। गाँव के अंदर भाई साहब का नाम क्या है? राम कुमार जी। राम कुमार जी, किस तरह से जो है गांव के अंदर जो है आपको, बैठे रहें आप कोई बात नहीं, किस तरह से गांव के अंदर जसमिंदर को समर्थन मिल रहा है? जसमिंदर भाई को भारी संख्या में समर्थन मिल रहा है। पिछले 5 सालों में हमारे यहाँ से नाले जैसे नाली है सब अटी हुई है, बाहर पानी फेंका हुआ है, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ पिछले 5 सालों में जी। अच्छा, बहुत कम वोटों से हार गए थे। ये 5-6 वोटों तो हारे थे, इसमें कोई हो रहा नहीं। और ये 5 सालों से ही बहुत अपने लगनशील में काम कर रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि ये 5-6 सदस्य खड़े हैं प्रधानी के लिए। हम ये चाह रहे हैं कि नए चेहरों को हम सपोर्ट करें जसमिंदर को जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्म सिंह कश्यप है। अच्छा, आप कश्यप समाज से हैं? हाँ जी। कश्यप समाज का क्या रुख रहेगा जसमिंदर के साथ? कश्यप समाज का रुख ये रहेगा कि पहले चुनाव में 7 वोट तो हार गए थे और लोगों का प्रयास हो कि अब का जसमिंदर भाई को प्रधान बनाओ क्योंकि गांव का विकास हो। और कौन कौन समाज इनके साथ है? इनके समाज मुसलमान भी हों, हरिजन भाई भी हों, रोड भाई भी हों और सैनी समाज भी हो, कश्यप समाज भी हो, हर समाज इनके साथ लगा है। ठीक है। क्या समस्या गांव के अंदर है जो जसमिंदर दूर करेंगे अगर जनता ने इनको मौका दिया तो? गांव के अंदर ये हो कि तो सड़कें हों या नाले हों या मान लिया कोई सफाई वगैरह हो, कोई विकास नहीं हो रहा। और जसमिंदर अगर प्रधानमंत्री इस गांव की समस्या को दूर करेंगे। चलिए, कश्यप समाज से हैं, कश्यप समाज का समर्थन बता रहे मिल रहा है। भाई साहब का नाम क्या है? रवि कुमार रोड। रवि कुमार रोड जी, क्या गांव के अंदर माहौल देखने को मिल रहा है? पिछले 5 साल लगातार आपके बीच जसमिंदर रहे। माहौल बहुत बढ़िया है जी हमारा फिलहाल। जसमिंदर भाई का सब समाज का समर्थन मिल रहा है, अच्छी वोट मिलेंगी, बढ़िया वोट मिलेंगी, अच्छी वोटों जीत है हमारी। क्या मेन समस्या है गांव के अंदर अगर जनता ने इनको मौका दिया और ये उसको दूर करेंगे? मेन समस्या तो यही है, आपको यहाँ से क्या बताऊँ मैं, थोड़ा बाहर चल के देखना पड़ेगा। किसी किस्म की कोई नाली की सफाई, गंदगी इतनी है, निकलना मौत, हर जगह कूड़ा करकट, जहाँ मर्जी वहाँ देख लो, कोई मतलब नहीं है सफाई का बिल्कुल भी। सबसे पहला हमारा ध्यान जो जाएगा हमारे प्रधान जी का सफाई की हो जाएगा, उसके बाद सड़कें, उसके बाद शिक्षा, सब पर जोर दिया जाएगा। किसी भी चीज़ को अछूता नहीं रखा जाएगा टीम से। अच्छा जी। गांव वासियों का किस तरह का समर्थन मिल रहा है? गांव वासियों का हर तरह समर्थन मिल रहा है, ये संपूर्ण समर्थन है, सर्व समाज का समर्थन है। इसमें
पंडित, कुम्हार, नाई, सबका समर्थन जसविंदर भाई के साथ है। आप लगातार गांव में जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा भी और क्या समस्याएं हैं, कुछ थोड़ा बताएं। और भाई इसके अलावा समस्या शिक्षा की है। जैसे हमारे यहाँ हाई स्कूल है, इसे इंटर कराएंगे। हमारे यहाँ के जो बच्चे बाहर जाना पड़ता है उनको, बाहर जाकर देखो दूसरी जगह जा बच्चा, क्या उसका पता नहीं लगता कहाँ क्या कर रहा हो। यहाँ रहेगा ना, आंखों के सामने रहेगा, गांव में रहेंगे, इंटर कॉलेज हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा और स्कूल में बढ़ाई, स्कूल की ज़मीन है वहाँ से और कॉलेज बनाओगे, इस जगह बनाओगे, इसकी ये मामला है। चलिए भाई साहब, ये बड़ी मजबूती से बात रखी। अब आगे बात करते हैं, और जो यहाँ जसविंदर उनसे बाद में बात करेंगे। हाँ, हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, किस तरह से गांव के अंदर जा रहे हैं, क्या मैसेज जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या सुनने को मिल रहा है? भाई साहब का ये आदेश है बस जसविंदर का ही। मैं चमार समाज से हूँ। अच्छा, आप हरिजन समाज जी से? जी 2016 में 7 ऑक्टो सारा था चुनाव अच्छा, केवल। तो मेहनत कैसी चल? मेहनत बढ़िया वाली। जो वर्तमान प्रधान है वो 2016 में 7 ऑक्टो का चुनाव जीता था। उसने कोई गांव के अंदर विकास नहीं करा, किसी गरीब की पेंशन नहीं बनवाई, कोई मकान नहीं बनवाया, किसी का राशन कार्ड नहीं बनवाया, खुला चोरी बाजारी करी खुलेआम। आपका जसविंदर भाई को चमार समाज से कम 500-700 की लीड की वोट मिल लिया। पूरे चमार हिंदू मुसलमान जसविंदर भाई के समर्थक। अच्छा, किस तरह का सम्मान आपको देते हैं जसविंदर? सम्मान तो जी बस जितनी भी इनकी तारीफ करे जा जी, हम नहीं बना रहा। वो प्रधान 2016 में वो नहीं हमारा सम्मान कर रहा, हमारा सम्मान जसविंदर भाई करता। ये गरीब हो कि कोई बीमार हो उसकी मदद कर रहा, किसी को अनाज की जरूरत कर रहा, कोई बीमार हो गाड़ी लेकर जा रहा। बहुत बड़ा मैसेज है। अब बात करते हैं, एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा? फरजंद जी। अच्छा, जसविंदर के साथ किस तरह की तैयारी चल रही, और मुस्लिमों का क्या रुख है गांव के अंदर? बढ़िया, सब तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या समस्या है गांव की जो दूर करेंगे? पानी की निकासी, नाली, क्या समस्या? पानी की निकासी नहीं हो रही। हमारा राशन कार्ड बहुत दिन होगा बना था, हमारा राशन नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। इन पर सिफारिश कर दी ना, वो लिख कर दे दिया था उनको, भाई जिस दिन होगा उस दिन सारा राशन कार्ड बन जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बस बिल्कुल नहीं है। तो समाज आपके पूरी तरह से इनके पूरी साथ, सभी समाज साथ है, सब बिल्कुल। चलिए, एक यहाँ एक नए रूप में एक और बैठे हैं, उनसे भी थोड़ा सा चंद लफ्ज़ों में बात कर लेंगे। सर, नाम क्या है आपका? मोहम्मद आलम पहलवान शेर खान। मुसलमान भाइयों को सलाम, हिंदू भाइयों को आदाब है। मेरी सूचना जारी है। मैं ग्राम सभा का भौरी का रहने वाला हूँ और जसविंदर की चौपाल में बैठा हुआ हूँ। इसमें बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक बार जसविंदर प्रधान बन पाएंगे। इन्होंने हर मेहनत पूरी चल रही है, बहुत अच्छी, दिल से चल रही है, जुबान से नहीं चल रही है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चंद लफ्ज़ों में पूरी बात बताइए। बड़े मियाँ का नाम क्या है? हुकुम सिंह। अच्छा, हुकुम सिंह जी, क्या हुक्म मिल रहा है गांव से? गांव वाले क्या कह रहे हैं? गांव वाले तो यही कह रहे हैं, ठीक है जसविंदर होगा भाई। हाँ, अच्छा होगा तो यो किसी की दुश्मनी है, बुराई में बढ़िया चल रहा है हाँ काम? ठीक है, बुराई मनी आज तो नहीं पहले से ही, और जो करने वाला भगवान करेगा। चलिए, एक युवा मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम किशन है। गांव के अंदर किस तरह का युवाओं के लिए कुछ नया होना चाहिए, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं? सबसे पहले तो मैं मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ग्राम पंचायत भौरी में आकर के जो गांव के लोगों का रुझान लिया है और हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री जसविंदर जी, उनका प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखो, ग्राम पंचायत भौरी के अंदर कुछ जो पहले लोग राजनीति करते थे, उनकी कुछ ऐसी हरकतों को देखते हुए जो गांव में लड़ाई झगड़ा इस तरह की राजनीति करते थे, तो भाई साहब जसविंदर जी जो है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 7-8 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी लड़ाई झगड़ा या दूसरे को परेशान करना इस तरह काम नहीं किए हैं। हमेशा गरीब जो दलित हैं, सैनी समाज से, एससी समाज से, गरीब लोग हैं, उनकी हमेशा वो दिन रात मदद करते हैं। चाहे कोई मामला चौकी का हो या बाहर का हो, लड़ाई का हो, झगड़े का, इनका मकसद यही रहता है कि गाँव में अमन शांति बनी रहे। सर्व समाज वो हाँ, सर्व समाज के लिए जो है ये काम करते हैं। इनके मन में कोई जाति विशेष, जैसे भाई हरिजन लोग है, चमार लोग है या मुसलमान है, इस तरह कोई मामला नहीं है। सर्व समाज के लिए काम करते हैं। और मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ सभी ग्राम पंचायत के जो भौरी के निवासी हैं कि वो विकास के लिए और अच्छे कार्यों के लिए, मान सम्मान के लिए एक शिक्षित होनहार व्यक्ति को
चुने और वो हमें लगता है कि जसविंदर भाई के अंदर वो सारी खूबियाँ हैं। चलिए ये भाई साहब हैं, आगे बात करते हैं। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंदर है जी भाई। रविंदर जी, किस तरह का गांव से समर्थन मिल रहा है और क्या समस्या है गांव की? में ऐसा है जी, ये गांव में 2 योजना की लगभग होगी, 2-3 योजना ऐसी होगी जो कि गांव में काम नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ। तो जसविंदर को 5 साल से लग रहा है ये, और गांव के लोग सभी समर्थन जसविंदर का कर रहे हैं और हम भी खड़े हैं साथ में इनके। बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। पिछली बार 5-7 वोटों के इलेक्शन उसका अंतर से हार गया था ये। तो इस तब से ही लग रहे हैं, जैसा कि लॉकडाउन लगा तो गरीबों को बहुत आदमी ऐसे थे जिनके राशन कार्ड नहीं थे, नाज का वैसा जो इन पर उनकी मदद हुई इन्होंने करिया, लगे रहे। तो लग रहे तो लोगों ने इकट्ठे होएगा, इन्होंने कह दिया भाई अपना पर्चा भरो, देखी जाएगी एक बार और लड़ो। तो अब कल लोगों ने लड़ाया है ना जी, तो ये लोगों का प्रयास है कि भाई अब की बार ये जीत जा जसविंदर के रूप में। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार जी। क्या लगता है जसविंदर के रूप में गांव में कोई बदलाव होगा, और बदलाव गांववासी क्यों करेंगे? ऐसी क्या वजह है? गांव के अंदर क्या समस्याएं हैं? गांव में बदलाव होगा। गांव में पहले कोई विकास नहीं आई, नाड़ी नूड़ी मतलब गरीब मतलब किसी गरीबी मत गई, तो कहने में गाँव में विकास करेगा, हर ब्याज का सही होगा ये। भाई साहब का नाम क्या है? फैयाज जी, फैयाज भाई, क्या लग रहा है समाज के अंदर अच्छा खासा वोट जसविंदर को जा रहा है या कैसे हो रहा है गांव के अंदर? बहुत वोट मिलेंगे जसविंदर जी को जी। 6 साल से प्रयास कर रहे हैं अच्छा जी। क्या समस्या है गांव के अंदर? गांव की समस्या है, पिछले 5 साल से कोई विकास ही नहीं हुआ गांव में। अच्छा जी। चलिए, एक भाई साहब और मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? संदीप प्रजापति। पूरी टीम लगातार मेहनत कर रही हो, दोबारा नाम बताना। संदीप प्रजापति। आप प्रजापति समाज से हैं। देखिए, इस बैठक पर एक चीज़ देखने को मिली, यहाँ कश्यप समाज और बहुजन समाज के लोग भी हैं, यहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं, सैनी समाज के लोग हैं, रोड समाज के लोग हैं। ये बहुत ही खूबसूरती है, और जब एक गुलदस्ता सजाया जाता है तो उसमें सभी तरह के फूल शामिल किए जाते हैं, तभी वो एक खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी समाज के लोग हैं। जी बताइए, क्या समस्या है गाँव के अंदर? बस जी, आदमी को क्या चाह रहा है, डेवलपमेंट चाह रहा है, गाँव में विकास चाह रहा है, यही है बस समस्या। गांव में जाकर देख लो आप, पिछले 7-8 साल से क्या हो रहा है। मैं भी 9 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा। मैं तो एक राशन कार्ड बनवाने के लिए गया था, वो भी नहीं बना। 9 साल से अब तक राशन कार्ड नहीं बना? 9 साल हो गए। अच्छा, उसके लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं? मैं तो 6 साल से चक्कर लगा रहा है जी, देखो। अच्छा, तो अब उम्मीद है कि अगर इनके रूप में बदलाव हुआ तो सब कुछ ठीक रहेगा? पहले भी इनके साथ ही था जी। अच्छा जी। चलिए, ये पूरी टीम है उनकी जो यहाँ बैठी हैं। आपका नाम क्या है? मुनसब जी, मुनसब। मनसब जी, किस तरह का गांव के अंदर माहौल बहुत बढ़िया है इनका। अच्छा, हाँ, क्या खूबी है और बताइए इनके अंदर जो जनता इनको पसंद करेगी? ऐसा गरीबों का बहुत साथ दे। अच्छा, हाँ जी, सभी धर्मों का तो बदलाव होगा गांव के बदलाव अंदर? होगा। एक भाई साहब और मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? पंकज प्रजापति। तो प्रजापति हैं। क्या लग रहा है गांव के अंदर क्या समस्या है जो दूर होगी? क्योंकि जब चुनाव जीत जाते हैं, मैं अक्सर ये बात ज़्यादा कहता हूँ, तो उसके बाद सारे वादे और जो उम्मीदें जो जनता को बहुत सारी, वो सारी भुला दी जाती हैं। और ऐसा कुछ गांव के अंदर होगा अगर जनता को इनको मौका दिया या नहीं? हमारे जो हैं प्रत्याशी हैं, ये ऐसा नहीं होने देंगे कि गांव का विकास करेंगे। गांव में 15 साल से बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, और ग्राउंड की समस्या है, और अन्य समस्या है, स्कूल से संबंधित समस्या है। तो इन समस्याओं का निराकरण के लिए हमारे प्रत्याशी जी बहुत जो वादा किया है उसको पूरा निभाएंगे, और अब की बार हमें लग रहा है वो अच्छी मतों से हम विजयी होंगे अब की बार। चलिए, आखिर में बात करते हैं। ये पूरी टीम हमने उनसे जो है जानकारी ली, और प्रधान पद का जो चुनाव लड़ रहे हैं जसविंदर सिंह, वो भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और अब उनसे पहले एक भाई साहब और मौजूद है। भाई साहब का नाम क्या है? मुबस्सिर घोसी। अच्छा, आप घोसी हैं। तो किस तरह का समाज का सहयोग इनके साथ चल रहा है जसविंदर जी? क्योंकि यहाँ सभी समाज के लोग हैं। ये तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है ना, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। और पिछले चुनाव में कुछ कमी होगी जिस वजह से जो है ना यहाँ हार गए थे, वरना कुछ गलती हुई होगी इनसे। अब की बार वो 5 साल में पूरी हो गई, और जनता पूरा गाँव इनके साथ में। अब की बार बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा पूरे गाँव इनके साथ में। गलती हो जाती है इंसान से, क्या पता इनसे कोई क्या गलती हुई थी। हाँ, इसलिए जनता ने का बहुत कम अंतर था, बस हो गया, ऊपर वाले को जैसे मंजूर था। अब की बार काफ़ी समर्थन है, और हमारा गांव जो है ना 10 साल से विकास से भटका हुआ। आप खुद जाओ गांव में जाकर देखो किस कदर गंदगी है,
सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और अब किन के साथ है पूरा गांव, हिंदू मुस्लिम सब। चलिए अब बात करते हैं जसविंदर से, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो है गांव के अंदर किस तरह से जसविंदर जी चुनाव की तैयारी चल रही है। बहुत कम वोटों के अंतर से आप चुनाव हार गए थे, उसके बाद खड़ा होना दोबारा एक बहुत मुश्किल होता है। बहुत चुनाव जब नज़दीकी से हारा जाता है ना, तो वो चुनाव पूरे 5 साल या 10 साल जब तक वो दोबारा नहीं लौट पाते तो बहुत दिल के अंदर बहुत एक टीस रहती है। तो उसको किस तरह से आपने जो है सहार जनता के बीच रहे? टीस हमारे अंदर उस चुनाव की कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे साथ पूरा गांव खड़ा था। अब की बार मौका देंगे गांव वालों को, थोड़ा लेट समझ आई। अच्छा। हाँ, क्योंकि रही चूक, उसके बाद पछतावा भी सबको था। उन्हें एहसास है उस चीज़ का कि जो गलती पिछली बार कुछ वोटों की हुई वो अब की बार नहीं होगी। अच्छा, क्या समस्या है, क्योंकि आप लगातार गांव में हैं, क्या समस्या गांव की है जो जनता ने आपको मौका दिया, जिनको आप उनको जो है दूर करेंगे? समस्या तो अगर हम काफ़ी डायरी लेकर बैठे तो समस्या होगा तो इतना बड़ा अंबार है, क्योंकि जो 20 साल के पिछली गड़बड़ है वो 5 साल में पूरी करनी असंभव है। अच्छा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि 5 साल तो ऐसे पता भी नहीं चलेंगे, उसमें 20 साल का जो हमारा पिछला टारगेट है वो पूरा करना पहले हमारे लिए बहुत बड़ा लक्ष्य है। जनता ने अगर आपको चुना तो पहले 5 सालों में वो मेन समस्याएं क्या है जिसको आप दूर करने का काम करेंगे? मेन समस्या है, चलो अभी एक हमारे भाई ने ही शिक्षा की बात की, शिक्षा की स्थिति में तो अभी भी गाँव ठीक है। अभी सबसे पहला मेन क्या है, एससी समाज के अंदर हमारे यहाँ एक बारात घर तक नहीं है। अच्छा। अब तक जो यहाँ है, हमारे यहाँ पार्क नहीं है। पार्क की तो चलो ज़मीन की कोई मजबूरी रही होगी। हॉस्पिटल हमारे यहाँ नहीं है। हमारे गांव के पास चले जाओ, वहाँ हॉस्पिटल भी है, पार्क भी हैं, धर्मशाला भी है, बारात घर भी है। इन चीज़ों में नालियों का तो चलो ये छोटा काम है, ये तो नॉर्मल बात है, तो चलो होते हैं। लेकिन मेन बड़ी बड़ी जो दिक्कतें हैं ये ज़्यादा हैं जो मैंने आपको बोली। अच्छा, वृद्धा पेंशन और ये छोटी छोटी समस्याएं जो होती हैं, राशन कार्ड, इनसे क्योंकि आम आदमी को जो है ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और सरकार इसमें बहुत सारा खर्च भी कर रही है। वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड वाला मामला मेरी समझ से बाहर है। क्यों नहीं इन्होंने करा पाई है प्रदान? क्योंकि इन्हें अपने घर से थोड़ा ही देना था। मेरी समझ में या तो ये हो सके 100 रुपये का तेल लग रहा है हमारा रुड़की आने जाने में, हरिद्वार आने जाने में, उस चीज़ को बचाने के चक्कर में, वरना सरकार की योजना क्यों नहीं है लोगों तक पहुँचा पाए? वो इनकी कहीं ना कहीं त्रुटि है पूर्व प्रधानों की हमारे। अच्छा, इसके अलावा और गांव के अंदर और कुछ नया क्या होगा जसविंदर के रूप में अगर बदलाव हुआ गांव के अंदर, थोड़ा बताएं। अगर मौका मिला है, आप 5 साल बाद यही क्वेश्चन मेरे से करना, आने वाले 5 साल बाद। मुझे ऐसा महसूस दे रहा है अब की बार कि 5 कैंडिडेट और खड़े हैं। हर समाज के अंदर लगभग, एससी समाज का अगर मैं बोल लूँ तो शायद मैं आज की तारीख में 90% पे हूँ। ठीक है। मोमडन समाज का अगर देखूँ तो 60% से कम वहाँ भी नहीं है। अगर मैं इस चीज़ का टोटल आकलन करूँ ना, तो मुझे ऐसा महसूस दे रहा है कि जितने 5 कैंडिडेट वोट लेके जाएंगे इतनी मेरे पास से ले जाएंगे। भौरी गांव निवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि समझदारी से काम करें, समझदारी से वोट डालें, क्योंकि आज का जो समय है कोई भी अनपढ़ नहीं है, सब समझदार हैं। आज का जो वोटर है बहुत सही निर्णय लेगा। देखिए, ये हमारे साथ जसविंदर हैं जो लगातार अपनी बात रख रहे हैं और गांव के अंदर किस तरह से काम किया गया उसके बारे में भी बखूबी आपने जो है सुना। अब देखने वाली बात ये होगी कि भौरी गांव निवासी किसके रूप में बदलाव करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पूरी टीम लगातार गांव के अंदर मेहनत कर रही है और जसविंदर के रूप में जिस तरह से जो है काम कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत मायने रखता है। गांव का हर एक गुलदस्ता यानी समाज के रूप में इनके साथ है। मुस्लिम और अन्य जो बिरादरियां हैं वो सभी, क्योंकि जब चुनाव लड़ा जाता है तो सभी समाज का समर्थन प्राप्त होता है, तभी जीत हासिल होती है। बहुत कम वोटों के अंतर से इन्होंने चुनाव हारा और पूरी मेहनत के साथ ये लगातार जनता के बीच हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस गाँव में बदलाव किसके रूप में होगा, ये तो समय बताएगा। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ। जनादेश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। पूरे गांव में हम इस वक्त एक बैठक पर मौजूद हैं और ये भी समर्थक जसविंदर जो हैं ये उनके समर्थक हैं, तो इनसे भी हम कोशिश करेंगे पूछने की कि गांव के अंदर किस तरीके का माहौल चल रहा है, गांव के अंदर क्या तैयारी है जसविंदर के रूप में। भाई साहब, जसविंदर जी जो हो ये ऐसे व्यक्ति हों कि जिससे कि हर समाज का आदमी का ये काम करो, किसी भी समय इन पर फ़ोन करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। हर टाइम जो लोगों की सेवा में उपस्थित हैं ये लोग।
इसलिए हर समाज का आदमी इनके साथ लगा हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट इन्हें बेचारों को दिए जाए और इन्हें अच्छी वोटों से जिताया जाए, क्योंकि ये लोगों के हर समाज का कोई भी व्यक्ति हो उनके साथ खड़े हर समय। अभी हम उनकी बैठक पर मौजूद थे, काफ़ी लोग मौजूद थे, बहुत सारी समस्याएं बताई। तो गांव के अंदर मेन समस्या क्या है? मेन समस्या तो है भाई साहब, एक तो हमारे यहाँ जितनी भी कोई भी योजना आती हो, कुछ ऐसे लोग हों जो उन आने से पहले उन्हें कैंसिल कराने की कोशिश करो। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये आदमी बनो, इससे हम बहुत अपेक्षा है कि भैया इस काम को करा सको। जिस तरह के हमारे जितने नाले नूड़े हैं सब हटे पड़े हैं यहाँ से, इससे कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये आदमी बनो, इससे हमें बहुत उम्मीद हो कि ये इन काम को सबको कराओगे। चलिए, बुजुर्ग मौजूद हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या है? शिवलाल जी। जसमिंदर की तैयारी किस तरह की है गांव में और किस तरह का समर्थन उनको मिल रहा है? उनका समर्थन जो है उनको मिलना जो है बस यही है कि वो गांव के विकास के लिए अच्छा प्रयास है उनका। अच्छा, बहुत कम वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए थे। वो तो कुछ एक अपनी राजनीति थी गांव की। अच्छा, जिस समय पहले राजनीति के हिसाब से में हारे थे। अब क्या लगता है सर्व समाज का वोट उनको मिलना है? मिलना। चलिए, एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है पापा? इकबाल है जी। अच्छा, क्या रहेगा जसमिंदर के रूप में अब की बार गांव में किस तरह का माहौल चल रहा है? क्या चल रहा है जी, जितना का इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, सब जनता साथ हो, हाँ। हर बिरादरी का आदमी साथ हो। भाई गाँव का विकास के लिए वो जिता रहे हैं उसको, और गाँव का विकास होगा, उम्मीद हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञानचंद है। अच्छा, किस तरह से गांव के अंदर क्या माहौल चल रहा है? क्यों जनता जो है जसमिंदर को चुनेगी? क्या ऐसी खास वजह जसमिंदर में? बताइए। जसमिंदर एक तो बाहर में जो लिकाड़ू आदमी है, मतलब शिक्षित है। कोई भी काम हो, मान लिया हम उनके पास में गए तो वे एकदम हमारे साथ में खड़े हैं, मतलब हर काम के लिए करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्व प्रधान बलराम सिंह। अच्छा, पूर्व प्रधान रहे हैं आप। गांव के अंदर किस तरह से तैयारी चल रही है जसमिंदर के रूप में? क्या चल रहा है? जसमिंदर के रूप में बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जसमिंदर एक ऐसा शख्स है इस गाँव का जो इस गाँव के अंदर ना कि धर्म के ऊपर और ना जाति के ऊपर काम करता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरा गांव भली भांति अच्छे प्रकार रहो, और जो भी आपस में के जो विवाद हैं गांव के, आपस के छोटे मोटे आपस में हम मिलते जुलते रहते हैं, तो उसमें जसमिंदर ये सहयोग करता है कि ये पुलिस थाना वगैरह वगैरह कोई बात ना हो और हम अपने गांव के अंदर ही इस काम को निपटा जाए। और क्या समस्याएं गांव के अंदर है जो जसमिंदर को अगर जनता ने मौका दे जो दूर हो? हाँ, जब सन 2011 का चुनाव हुआ तो उसमें ऐसी सीट आई थी। अच्छा। और यहाँ से इन्होंने पिछड़ी के एक जो ये पहाड़ से टमटा औरत जो ऐसी कोटे में पड़ती है, वो चुनाव इन्होंने जो हमारे सहयोगी थे उन्होंने हमें छोड़ कर ऐसी कोटे को, इनको वो ऐसी कोटे की जरूरत है इनको, उसको चुनाव लड़ा। और हमने वो चुनाव, हमारे यहाँ भी एक लड़की उसकी थी कुमारी जो पिछड़ी में पड़ती है जाति, उसको हमने भी तैयारी करी पूरी इनको सबक देने के लिए सबको, क्या कि आगे ऐसी गलती ना करो। हमने वो जिताई, चुनाव जीते, वो जीत गई। इनका बदला हमने वापस जुगा दो करा। इन्होंने हमारे साथ धोखा करा, हमने इनके साथ करा। और आज ऐसा हमारे अंदर कोई, मेरे समाज के अंदर कोई विरोध नहीं है। मैं चमार जाति से हूँ, ऐसे हूँ, और मैं पूर्व प्रधान हूँ। और मैं ना वो इनका बदला इन्हें वापस किया। आज जसमिंदर के खिलाफ इस समाज के अंदर कोई भी समाज हो, सयानी समाज हो, धर्म हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सभी भाई जसमिंदर के साथ हैं। और जसमिंदर जी